नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप। बहुत स्वागत है आपका भोजपुरी की बिहार चैनल में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से अलग होने के बाद बीजेपी मोकामा में अकेले चुनाव लड़ी। करीब 2.5 दशक के बाद पार्टी ने यहां से अपना उम्मीदवार उतारा। इससे पहले गठबंधन में यह सीट जेडीयू के खाते में ही जाती थी। बिहार के मोकामा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों के बीजेपी को आरजेडी से हार का सामना करना पड़ा। नीतीश कुमार से अलग होकर सालों बाद मोकामा में चुनाव लड़ी बीजेपी ने प्रचार के दौरान अपनी पूरी ताकत झोंकती थी। यहाँ तक कि गैर एनडीए दल लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान को भी अपने पक्ष में कर दिया और उनको मोकामा में प्रचार करवाया। चिराग की रैली के बावजूद आरजेडी और अनंत सिंह के गढ़ में बीजेपी अपना परचम नहीं लहरा सकी। हालांकि बीजेपी और आरजेडी उम्मीदवार की हार अंतर जरूर घटा है। मोकामा उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी को 69,744 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार सोनम देवी को 63,003 वोटों से संतोष करना पड़ा। बीजेपी को यहाँ 16,741 वोट से हार मिली। हारने के बावजूद बीजेपी ने मोकामा में पार्टी को बहुत मजबूत होने का दावा कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने रविवार को कहा कि मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह पहले 30 से 40,000 वोटों से के अंतर से जीते थे, मगर इस बार वो अंतर घटकर महज 17,000 के नीचे चला गया। यानी कि हार का अंतर बहुत कम हुआ और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से अलग होने के बाद बीजेपी मोकामा में अकेले चुनाव लड़ी। करीब 2.5 दशक के बाद पार्टी ने यहां अपना उम्मीदवार उतारा। इससे पहले गठबंधन में यहां सीट जेडीयू के खाते में जाती थी। मौजूदा उपचुनाव में बीजेपी को मोकामा में लोजपा का साथ मिला और चिराग पासवान प्रचार के लिए भी आए। बाहुबली नेता सूरजभान ने भी बीजेपी के पक्ष में वोट मांगे। साथ ही प्रदेश पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, मगर नतीजा अपने पक्ष में नहीं कर पाए। गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव में बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने के बाद चिराग पासवान की एनडीए में वापसी की अटकलें तेज हो गई। उन्होंने खुद कहा कि वे जल्द ही पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर इस पर फैसला लेंगे। उनके पिता रामविलास पासवान पहले एनडीए में ही थे और नरेंद्र मोदी के सरकार में मंत्री रहे। रामविलास के निधन के बाद पार्टी 2 धड़ों में बंट गई। अपने चाचा पशुपतिनाथ से विवाद के बाद चिराग पासवान ने एनडीए छोड़ दिया था। हालांकि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले वो दोबारा एनडीए में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यूपी बिहार का लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले हम लेकर आते हैं।